वृषभ राशि वाले मंगल देवता 7 जून को अपनी नीच राशि से निकल करके अपनी मित्र राशि यानी कि कर्क राशि से निकल करके सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। कर्क राशि में मंगल नीच का हो जाता है। जो भी ज्योतिष को जानने वाले लोग होंगे वो इस बात को जानते होंगे। देवी और सज्जनों, अब वो सिंह राशि में आ जाएंगे। सिंह सूर्य का राशि है, अग्नि तत्व का राशि है। दोनों का तत्व एक हो जाएगा, दोनों का एलिमेंट एक हो जाएंगे, तो ये अचानक से आपको इस महीने में चौंका देंगे। क्या क्या रिजल्ट मिलेगा वो जानेंगे 7 जून से 28 जुलाई के बीच में। इसके साथ साथ मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कुछ वृषभ राशि के बारे में और कुछ मंगल के बारे में भी। देवी और सज्जनों, वृषभ राशि या वृषभ लग्न का स्वामी शुक्र होता है, जो प्रेम, विलास, भोग विलास, सुंदरता नहीं, कला, संगीत, संबंध और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। यह एक स्थिर और पृथ्वी तत्व की राशि है वृषभ, जो व्यवहारिकता, धैर्य और भौतिक जीवन की ओर भी झुकाव रखती है। वृषभ राशि के जातक के बारे में कुछ सामान्य चीजें मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति आकर्षित होते हैं। ये सौंदर्य और कला के प्रेमी होते हैं वृषभ राशि के लोग। व्यवहारिक, सुदृढ़ और भावनात्मक रूप से बहुत ही स्थिर होते हैं वृषभ राशि के लोग। रिश्तों को लेकर के बिल्कुल वफादार और स्थिर स्वभाव के होते हैं। एक बार इनका मानना होता है कि रिश्ता किसी से जोड़ो नहीं, लेकिन अगर एक बार जोड़ लिया तो कैसे भी करके उनके साथ वफादारी निभाओ, उनको निर्वाह करो, तोड़ने के प्रयास मत करो, क्योंकि तोड़ना 2 मिनट का काम है, जोड़ने में पूरी जिंदगी लग जाती है। थोड़ा सा मंगल ग्रह के बारे में जान लेते हैं, मंगल ग्रह का स्वभाव और प्रभाव। देवी और सज्जनों, मंगल एक उग्र अग्नि तत्व का ग्रह है। यह साहस, ऊर्जा, पराक्रम, जुनून, आत्मविश्वास, युद्ध कौशल और आक्रामक जो होते हैं, आक्रामकता का प्रतिनिधित्व करता है मंगल। यह सेना, पुलिस, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल फील्ड, जमीन जायदाद और तकनीकी के क्षेत्र से भी कुछ संबंध रखता है। मंगल ऊर्जावान और साहसी बनाता है लोगों को, निर्णय लेने की क्षमता देता है, लीडरशिप क्वालिटी देता है और गुस्सा और आक्रामकता भी दे सकता है। और अपने घर और दृष्टि से संबंधित क्षेत्र में भी तेज प्रभाव ये मंगल जो है सो डालता है। तो क्या होगा प्रभाव आपके लिए? कुंडली के चतुर्थ भाव में मंगल देवता विराजमान है देवी और सज्जनों, जिसके कारण से चौथा भाव तो आप सब जानते हैं कि माँ, भवन, घर, अचल संपत्ति, मानसिक शांति, पढ़ाई का हिस्सा जो है, पढ़ाई का जो प्रारंभिक भाव है वो चौथा ही होता है। तो ऐसे विद्या का भाव 5वां है, लेकिन शुरुआती दौर में वो व्यक्ति कितना कैसा परफॉर्मेंस देगा उसका भाव चौथा होता है। मंगल जो है सो वृषभ राशि की कुंडली के द्वादश और सप्तम भाव का स्वामी होता है। मंगल का चतुर्थ भाव में बैठना यानी कि केंद्र में होना यह मांगलिक दोष भी बनाता है। मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर है, जो जीवन साथी, विवाह और साझेदारी पर प्रभाव डालता है। सप्तम दृष्टि दसम भाव पर में है, जो करियर, समाज में प्रतिष्ठा पर प्रभाव डालता है। अष्टम दृष्टि एकादश भाव पर में है, जो आय, मित्र मंडल, इच्छा की पूर्ति, इन सब पर प्रभाव डालता है। इसके कौन से वो 15 सकारात्मक परिणाम होंगे, आइए एक एक करके मैं बताता हूं।
अचल संपत्ति की प्राप्ति, यानी कि स्वयं घर, जमीन, वाहन, इन सब को लेने की संभावना 7 जून से 28 जुलाई के बीच में बन रही है। माँ के प्रति समर्पण, मातृ सेवा में आप अग्रणी रहेंगे। इस समय में नेतृत्व क्षमता बड़ी कुशल रहेगी आपकी। कार्य क्षेत्र में सशक्त नेतृत्वकर्ता के तौर पर में आप जो है इस समय में जाने जाएंगे। जोशीला स्वभाव होगा, किसी भी कार्य को पूरी ऊर्जा से आप करेंगे। विद्यार्थी जीवन में जो लोग हैं वो बहुत तेज इस समय में बन जाएंगे। पढ़ाई में विशेषकर टेक्निकल क्षेत्र में जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट के तौर पर में जाने जाएंगे। साहसी व्यक्तित्व होगा, जोखिम लेने से नहीं डरेंगे और एक के बाद एक रिस्क लेते हुए काम करते चले जाएंगे। प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, इन सब में भी आपको विशेष लाभ का योग है। इस क्षेत्र में आप कैरियर बना सकते हैं, ऐसा योग बन रहा है अगर आप चाहें तो। प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में। दाम्पत्य जीवन में अधिकार पूर्ण साथी जो है आपको मिलेगा, यानी कि जीवन साथी को आप काफी प्रोटेक्टिव तौर पर में जो है रखेंगे। आप बिल्कुल जीवन साथी पर में 100% अधिकार के साथ काम करेंगे और आपका जीवन साथी भी आप पर में 100% अधिकार के साथ काम करेगा। कुटुंब और समाज में जो है सो आपकी प्रतिष्ठा इस समय में बढ़ेगी। सामाजिक स्तर पर में आपका मान सम्मान जो है खूब बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। कैरियर में काफी तेजी आएगी। 10th भाव पर दृष्टि से पदोन्नति और सम्मान प्राप्ति का योग है। मित्र मंडल में आप प्रभावी होंगे। एक मजबूत और भरोसेमंद व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के तौर पर में समाज, आपका मित्र मंडल इस समय में आपको देखेगा। अगर घर छोड़ करके कहीं बाहर जाते हैं, कहीं दूर जाते हैं, तो प्रवास से आपको लाभ मिलेगा। विदेश यात्रा या स्थान परिवर्तन से लाभ मिलने के योग हैं। आप कहीं भी स्थान परिवर्तन कर ले या विदेश यात्रा कर ले या किसी दूसरे राज्य में चले जाएं, लाभ मिलेगा। उद्योग और व्यापार में उन्नति मिलेगी। साझेदारी के अगर कोई व्यापार है, पार्टनरशिप के अगर कोई व्यापार है, तो उसमें आपको सफलता मिलने के योग है। रुके हुए कार्यों में ऊर्जा का संचार होगा। जहां रुकावटें हो वहां समाधान तो आते ही हैं और इस समय में मंगल आपको समाधान देगा। मां या स्त्री पक्ष से आपको संपत्ति का कुछ विशेष लाभ मिलने का योग है। विशेष रूप से मकान या जमीन के रूप में आपको लाभ मिलेगा, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। देखो सज्जनों, ये तो वो 15 सकारात्मक परिणाम हुए जो हमने आपको बताए, लेकिन 5 नकारात्मक परिणाम भी है, वो भी मैं ही आपको बताऊंगा। जैसे मांगलिक दोष, विवाह में देरी, दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद या वर्चस्व की लड़ाई भी इस समय में थोड़ा सा परेशान कर सकती है। वैसे मांगलिक दोष मूल जन्म कुंडली में प्रभावी होता है, लेकिन गोचर में बन रहा है तो हल्का फुल्का प्रभाव डालेगा। माँ के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। माँ को बीपी, पित्त या तनाव की समस्या जो है परेशान कर सकती है। घर में क्रोध का वातावरण रह सकता है। परिवार में तनावपूर्ण माहौल भी संभव है, तो थोड़ा संभालने का प्रयास करें। शत्रुओं से टकराव की स्थिति आ सकती है। विशेष करके जीवन साथी के संबंधों में बाहरी हस्तक्षेप की संभावना है, तो इस पर में थोड़ा सा सावधान रहें। मानसिक अशांति, अत्यधिक महत्वाकांक्षा के चलते तनाव और बेचैनी जो है इस समय में आपको देखने को मिल सकती है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दें तो अच्छा रहे। अगर मैं इन सभी बातों को अंतिम चरण में ले जाऊं और निष्कर्ष पर पहुंचूं, तो यह स्थिति बहुत सामर्थ्यशाली स्थिति बना रहा है, परंतु यह शक्ति सकारात्मक दिशा में ही कार्य करे, इसके लिए आपको क्रोध पर नियंत्रण, संयम
और संतुलित निर्णय लेने की आवश्यकता है। सही दशा, दृष्टि और शुभ ग्रहों का समर्थन मिलने पर यह मंगल जो है सो आपको संपत्ति, नेतृत्व, सामाजिक प्रतिष्ठा से भरपूर बना सकता है। लेकिन बाकी ग्रहों का कितना सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए तो आपको कुंडली की जांच करवानी पड़ेगी। आप चाहें तो मैं इसका उपाय, दशानुसार प्रभाव, नवांश में मंगल की स्थिति का भी विश्लेषण कर सकता हूँ। आपके भाग्य में क्या है वो भी बता सकता हूँ। उसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली और हस्तरेखा की जांच करवानी पड़ेगी। सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क होगा आप जमा करेंगे, देखने के बाद आपको सही और एक्यूरेट जानकारी दी जाएगी। वैसे अगर आप बिना जन्म कुंडली दिखाए हुए भाग्य रत्न केवल धारण करके भाग्य का साथ चाहते हो तो वो भी आप मैसेज डाल सकते हो, गुरुजी भाग्य रत्न चाहिए, तो आपको वो भी मिल जाएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे राम।